बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, हमने जो कि स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 3.6 क्लास है हमारे पास सेकंड ईयर, उसके हमने कुल 23 क्वेश्चन तक काम कर लिया हुआ है। आज हम फर्दर आगे इस वीडियो में मज़ीद 3 क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा है, तो बड़े ही गौर से सुनिएगा। इंटीग्रेशन है, बोलने वाली चीज़ का नाम है, जल्द बोल जाती है, इसलिए इसको बड़े ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। फार्मूलाज देखिएगा, इसके फार्मूलाज पर गौर कीजिएगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके इसकी तैयारी होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है। इसमें हमें इंटीग्रेशन करनी है x² - 2/x+1 की 1 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट हमें गिवन है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो हमारे पास ये फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसकी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको x² - 2 डिवाइड करते हैं x+1 से। तो ये यहाँ पर x टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये x² बनेगा और ये x1 से प्लस x, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा, ये -x आ गया -2। अब ये 1 टाइम मजीद डिवाइड होगा तो -x और ये -1। ठीक है, तो ये साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा -1। तो अब यहाँ पर हम इसको जब इसकी जगह पर लिखेंगे तो फिर हम लिखने का अंदाज होगा इंटेग्रल 1 to 3 है हमारे पास लिमिट, और इसकी जगह लिखा जाएगा आंसर x-1 प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर ये डिवाइड करने वाला। ठीक है, x+1 dx। ये बात आ गई हमारे पास यहाँ तक। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें और इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें। तो देखें, x की इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3 dx -1 की इंटीग्रेशन और लिमिट 1 to 3, और यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा और इंटेग्रल 1 to 3 है 1/x+1 dx। तो अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बहुत ही आसान हल है। x²/2 आ जाएगा और इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से 3 तक, -x आ जाएगा, इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से 3 तक, माइनस ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसका लॉग लिख दिया जाएगा, log x+1, और इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से 3 तक। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले ये लिमिट पुट करता हूँ, अपर लिमिट 3²/2 -1 पुट करते हैं 1²/2। ठीक है, माइनस ये आ गया और इधर अपर लिमिट पुट करते हैं 3 माइनस लोअर लिमिट 1, माइनस यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं log x की जगह 3 आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा, 3+1 माइनस log 1+1, ये आ गया हमारे पास ऐसे। ये बनेगा 9/2, ये 1/2। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये 9/2 -1/2, ये आ गया हमारे पास, और माइनस ये वाला बन जाएगा हमारे पास 2 -2, और माइनस यहाँ पर log ये बनता है 3+1 4, ये बनता है log 4 माइनस log 2, ये हमारे पास है log 2। तो अब यहाँ पर देखें कि हम इन तीनों को अलग से सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आएगा 2 और इधर आएगा 9 -1 -4, और माइनस यहाँ पर लिखता हूँ इसके ऊपर हम log की प्रॉपर्टी, जो log का रूल है वो वाला अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर होता है log a -log b, तो इसको लिख सकते हैं log a/b। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास log 4/2। तो ये माइनस वाला डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर देखें 9 - 5 4/2 माइनस log 2, ये इसे कैंसिल कर दें 2 माइनस log 2, और ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ये 24 वाला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसमें हमें इंटेग्रल सॉल्व करना है 2 to 3
3x² माइनस 2x प्लस 1 को हमें इंटीग्रेट करना है ओवर x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। इसके ऊपर छोटी सी टेक्निक यूज़ करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेक्निक क्या यूज़ करनी है, 2 2 3, ये 3x² माइनस 2x प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इसे x³ हो गया, ये इसे प्लस x, और ये इसे माइनस x² माइनस 1, ये आ गया। अब इसमें मज़ीद इसको इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो 2 2 3, 3x² माइनस 2x प्लस 1, इसका x³ पहले और फिर माइनस x², फिर प्लस x, फिर माइनस 1 dx। अब यहाँ पर ये नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव देखो, x³ का डेरिवेटिव 3x² होगा, माइनस x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब यहाँ देखें कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, सिर्फ लॉग लिखना है, नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिखना है। लॉग x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, और इसकी लिमिट आ जाएगी 2 to 3। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग लिख दिया और लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी हैं। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं। तो पहले 3 पुट होगा, ये 3 पुट होगा, लॉग 3³ माइनस 3² प्लस 3 माइनस 1, ये अपर लिमिट पुट हो गई। अब माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लॉग 2³ माइनस 2² प्लस 2 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा। लॉग 3³ होता है 27 और माइनस 3² होता है 9, और ये दोनों मिला दें, प्लस 2 माइनस लॉग यहाँ पर 2³ होता है 8 माइनस 2² 4, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, लॉग ये बनता है 27 प्लस 2 29 माइनस 9 20 बन गया, और माइनस लॉग 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 4 5, लॉग 5। तो इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में लगाई है। तो लॉग 20/5 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और लॉग 4, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट भी है और आसान क्वेश्चन भी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। हम एक क्वेश्चन फर्दर मजीद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसमें वैल्यू है हमारे पास sin x माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/4 तक। तो इसका अगला स्टेप जो मैं सोल्यूशन की तरफ लिखूंगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 0 to π/4। इसको मैं लिखता हूँ sin x ओवर cos x और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर cos x। ये यूँ समझ लें, इसके डिनोमिनेटर में अलग हो गया, माइनस ये इसके डिनोमिनेटर में अलग 1 ओवर cos स्क्वायर x dx, ये ऐसे आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। इसका ये पहला स्टेप मैंने ऐसे कर दिया। अब ये साइन ओवर कोस जो होता है ये टेन होता है, और 1 ओवर इसको कोस को ऊपर लिखेंगे तो सीकेंड आ जाएगा, सीकेंड एक्स, और 0 to π/4 है, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें, माइनस इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें 0 to π/4, इसको ऊपर लिखेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx आ गया। तो दोस्तों इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास सीकेंड एक्स, और इसकी लिमिट 0 to π/4, और माइनस इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेन एक्स, और इसकी लिमिट 0 to π/4। तो अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, तो सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड 0 माइनस इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो ये वाला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो 10 π/4 यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस 10 0। ठीक हो गया, ये वाली बात आ गई हमारे पास यहाँ तक। अब इसके ऊपर वैल्यूज पुट करनी है। सीकेंड π/4 जो होता है ये √2 के बराबर होता है। ठीक है, और माइनस सीकेंड 0 जो होता है ये होता है 1। अब यहाँ पर ये माइनस, ये वाला माइनस, और 10 π/4 ये 1 होगा, माइनस 10 0 होगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये √2 -1
और यहाँ से -1, तो √2 - 2। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का ये फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में अगर हमारे पास मज़ीद 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रहते हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।